हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पे आप और मैं फ़िलहाल डिस्कस करते हैं मैथ। 2 बजे की अपनी क्लास, बेसिक मैथ की क्लास, उसमें हम रेगुलर मैथ डिस्कस कर रहे होते हैं। डेसिमल टॉपिक अपना चल रहा था, इसको ख़त्म कर देते हैं। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ बेसिक सी, जो आपके आगे काम आएंगी। जब अपन सारे टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक लेंगे उस टाइम पे अपने काम आएंगी। डेसिमल चेंज करना, डेसिमल वाली चीज़ें, जैसे मान लो डेसिमल वाली चीज़ें मैं आपको स्टार्ट होते ही चीज़ें बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे निकल लेते हैं स्टार्टिंग में ही, जब मैं काम की बात नहीं करता ना तो निकल लेते हैं वो, और कुछ बच्चे होते हैं जो काम की बात करता हूँ तो निकल लेते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं आप लोगों को एक जगह रोक के रखूँ कैसे। कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मैं सफल होऊंगा आपको मेरे साथ जोड़ने में, आपके साथ इंटरेक्ट करने में। लेकिन साथ ही मैं चलता हूँ टॉपिक पे, क्योंकि अपना ये टॉपिक इतना बड़ा है नहीं। जितना बड़ा मैं इसको बना रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, जितना डीप घुस के या फिर बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन ला के मैं इसको इतना बड़ा बना रहा हूँ। टॉपिक की लेंथ मत देखो, आप मेरे साथ जुड़ो, मज़ा आने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने इतना अच्छा एक कोर्स तैयार किया है जिसकी ये नींव है। ये नींव रखते ही मैं बोल रहा हूँ मैथ इतनी फास्ट करवाने वाला हूँ आपको कि आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या गया। चलो आओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जब पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जैसे मान लो 5 पैसे हैं, इसको रुपए में बदलो। बस सिंपल सी तो चीज़ है, 5 पैसे को रुपए में बदलो। कैसे बदलोगे वो भी सीख जाओगे इस चीज़ से, और कैसे पॉइंट इधर उधर होते हैं वो भी सीख जाओगे। एक क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें सीख जाओगे जो इस दुनिया में कोई आपको रिपीट करवाता है नहीं। और अगर कोई रिपीट करवा रहा है तो ऐसे कर रहा है, 5-5 मिनट के, 3-3 मिनट के वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। 5 मिनट में सब कुछ सीखिए, 2 मिनट में सब कुछ कीजिए, सीखिए। अपना वो काम नहीं है, अपना काम है लगातार क्लासेस लेना, लगातार चलना। हेलो, हाँ वापिस आओ। तो मैं क्या बता रहा था आपको, 5 रुपए को पैसे में कैसे बदलना। और जब कोई ये चीज़ आके देखता है तो पहले प्रथम दृष्टया तो वो देखता है कि यार कितने इजी सवाल है, मुझे तो आते हैं। बेटा नहीं आती बहुत सी चीज़ें। जब मैं स्टार्ट करवाता हूँ ना पहला, वो आपको भले ही आ जाए, लेकिन जब इससे रिलेटेड मैं आगे चलता रहता हूँ, नहीं आता, अटक जाते हो। मेरी बात मानो, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। इस दौर से गुजरने के बाद ना जाने मैंने कितने बच्चों को पढ़ा दिया है। उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ ऑफलाइन पढ़ा के, तो मुझे पता है कि जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी होती है वो क्या है। समझो मेरी बात, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है वो मुझे पता है, और मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं आता हूँ वो डायरेक्ट टॉपिक पे। बदलो 5 रुपए को 5 पैसे में। तो जब बदलने चलते हो तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 रुपये में पैसे होते हैं 100। बस आप ये ट्रिक याद रख लो, ये चीज़ याद रख लो। जब किसको किस में बदलते कैसे हैं, 1 रुपये में पैसे होते हैं 100। अब देखो, अगर मुझे 5 पैसे को रुपए में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, तीर का निशान कर दूंगा इधर, और ये 1/100 रुपये हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला 100 जो है वो ऐसे था, 1 गुना 100। तो मैं इस 100 को नीचे ले आया, उधर सिर्फ 1 ही रख लिया क्योंकि मुझे 1 पैसे का निकालना था। अब मैं 5 पैसे का जब निकालूंगा तो 1 पैसे वाले से 5 को मैं जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 5 पैसे में कितने होंगे, वो आ जाएंगे 5/100। मतलब अब क्या आगे सोल्व करोगे तो पॉइंट लगा दो ना डायरेक्ट। 5/100 थे, और नीचे 2 पे 0 है तो ऊपर 2 पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 रुपये। समझ गए मेरी बात को? मैं आपको बस ये सिंपल सी प्रॉब्लम एड्रेस करवाना चाहता था, जो जिससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप खुद भी करो। पहले तो इसको ले लो, उसका आंसर याद रखना, 0.05 आया था, 0.05 रुपये आया था। क्योंकि मैं कुछ पढ़ाता हूँ उसका मतलब होता है, और वो चीज़ आगे जाके काम आती है। अब देखो, जैसे 75 पैसे हैं, इसको बदलो रुपये में। कैसे बदलोगे, 1 रुपया 100 पैसे,
ठीक है जी, 1 रुपया 100 पैसे, 1 पैसा 1/100 रुपया, 1 पैसा 1/100 रुपया। तो 75 पैसा कितना, 75 गुना 1/100। अरे 1 का मुझे पता होगा तो कितने का ही पूछे ना आगे जाके। तो ये कितना हो गया, 75/100। 75/100 जब हो गया तो मैं पॉइंट कितने पे लगा दूंगा, 2 पे पॉइंट लगा दूंगा, तो 0.75। तो 75 पैसे का कितना आया, 0.75 रुपये। सीख गए ये बात, समझ गए ये बात। उसके बाद 725 पैसे। तो जब 725 पैसे में कितने रुपए होंगे मुझे ये निकालना है। 725 पैसे में कितने रुपए होंगे जब मुझे ये निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 1 रुपया, वही सिंपल सी ट्रिक, 100 पैसा, ठीक है जी। 1 पैसा कितना रुपया, 1/100 रुपया। और पीछे 725 पैसे, इसको कर दूंगा इससे मल्टीप्लाई, 725/100, पॉइंट लगेगा 2 पे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 7.25 रुपये। इसको भी सीख गए बदलना। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, बदलना आप सीख गए। तो एक चीज़ और बता दो फिर, 50 रुपये और 90 पैसे, इसको आप बदलो किस में, रुपए में। इसको आप बदलो रुपए में बदलो। कैसे बदलोगे, मतलब जब ये 50 रुपये 90 पैसे हैं तो इसका मतलब ये मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, 50.90 रुपये। ओके जी, किस में बदलना था, इसको रुपए में बदलना था। तो ये 50.90 रुपये हैं, क्या बदल गए रुपए में, और क्या, तो हो गए बदल गए रुपए में, उतना ही था मुझे तो। और कैसे, देखो 50 रुपये में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 पैसे, 5000 पैसे हैं, और 90 पैसे पहले से ही हैं, ठीक है, 0 9 0, 5090 पैसे हो गए पूरे। और इसको रुपए में बदलोगे तो 5090 को 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया, 50.90। तो बस यही तो था, डायरेक्ट ही आ गया। 50 रुपये 90 पैसे को मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था, 50.90 हो गया, बस सिंपल सा है। उसके बाद एक चीज़ और देख लो, अब बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, पैसे वाले में बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, अब एक ही बताऊंगा। 6 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 6 सेंटीमीटर हो गए, 6 सेंटीमीटर, इसे ऐसे कर लो बस, 6 सेंटीमीटर निकालना है। 1 मीटर, तीर का निशान लगाओ, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, तीर का निशान इधर लगाओ, 1/100 से 1/100 मीटर। और जब 6 सेंटीमीटर है तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया 6/100। और जब 6/100 हो गया तो पॉइंट कितने पे लगेगा, 2 पे, तो इसमें आ गया 0.6 मीटर। बदलना आ गया, ये बदलना आ जाए ये होता है इम्पोर्टेंट। उसके बाद 5 मिलीमीटर हो गया, 5 मिलीमीटर को बदलो आप किस में, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलना है 5 मिलीमीटर को। तो कोई मुझे बता सकता है सेंटीमीटर में बदलना, मुझे बता सकता है कोई? देखो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ठीक है जी। 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। तो 5 मिलीमीटर पूछा है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 5/10।
1 पे पॉइंट लग जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ये मैं इसमें आपको बदलना बता देता हूँ, बदलना मैंने इसको बता दिया। अब देखो आपको क्या करना है, ये चीज़ मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, ये चीज़ मुझे बताते हुए अजीब लगती है आपको, लेकिन मेरा मकसद जो था वो होता है हमेशा से बिल्कुल जीरो से बताना। अब मैंने आपको पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास थी वो तो बहुत क्रिस्प, बहुत छोटी क्लास हो गई थी, उससे पहले मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे स्क्वायर और क्यूब। सबने याद कर लिए होंगे। क्या दिया था, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद करना, ठीक है। इसमें तो 13 तक ही आएंगे, बाकी इधर लिख दूं, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसका क्यूब और स्क्वायर याद करने के लिए दिया था मैंने। तो 1 का स्क्वायर तो है 1, 2 का है 4, 3 का है 9, 4 का है 16, 5 का है 25, 6 का है 36, 7 का है 49, 8 का है 64, 9 का है 81, 10 का है 100, 11 का है 121, 12 का है 144, 13 का है 169, 14 का कितना है 196, 225, 256, 289, 324, 361 और ये 400। देखो मैंने स्क्वायर आपको याद करने के लिए दिए थे, आपने स्क्वायर याद कर लिए होंगे। मैं लिख के ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आराम से क्लास चल रही है, आराम से जो जो चीज़ें याद करनी है, जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं फटाफट आपको बता दूं। और अगर एक चीज़ और, अगर आपको ये बेसिक वाला कोर्स है ना, जो मैं रोज़ का एक वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, रोज़ की एक क्लास पहुंचा रहा हूं, मैं पता है क्या सोच रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इस क्लास को ना एक साथ ही सारे वीडियोज़ आपको एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दूँ। तो आपका जब मन करे आप शुरू से स्टार्ट कर लो। वैसे तो अपने प्लेलिस्ट में ये ऐड हो ही रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं सारे वीडियो एक साथ डाल दूँ, ताकि जो शाम वाली 5 बजे वाली क्लास है ना, आप उस पर तो फोकस करो ही, है ना, और उस साथ में ये वाली क्लास आपका जब मन चाहे, जैसे अभी तो मैं छोटी छोटी क्लासेस डाल रहा हूँ, बहुत इजी क्लासेस डाल रहा हूँ, आपकी फटाफट भी हो जाती है। लेकिन मान लो कभी कभी संडे है, उस दिन आप 10 क्लास एक साथ देख रहे हो और फटाफट इस चीज़ को आगे तक चल रहे हो, उससे आप अपना और टाइम सेव कर सकते हो। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, कैसे आप अपने पेज के सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे। तो क्यों, क्योंकि वीडियो में डालूंगा, इतने सारी वीडियोस डालूंगा, देखने वाले बच्चे प्लेलिस्ट में होंगे ही नहीं, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा उन वीडियोस का, क्या मतलब रह जाएगा उन क्लासेस का। इसलिए आपसे बस थोड़ा सा यही है, अभी तो क्लासेस चल रही हैं, मैं रोज़ आपके लिए क्लास लेता हूँ, रोज़ आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं क्लास आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक साथ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ और एक साथ सारे वीडियोज़ अपलोड करवा दूँ आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना अगर हो पाए तो, वरना मैं तो चल ही रहा हूँ अपने हिसाब से। मैं ऑफलाइन क्लासेज में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपसे रूबरू होता हूँ, रोज़ आपके लिए क्लास अवेलेबल करवाता हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और मुझे नहीं लगता कि डेसिमल में कुछ अलग से पढ़ाने के लिए अब कोई आपके पास है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। डेसिमल में तो इतना ही था। ये स्क्वायर वाला मैंने इसलिए आपको बताया कि जब आप स्क्वायर, जब क्वेश्चन करने चलोगे तो ये स्क्वायर और ये क्यूब, इनके क्यूब भी, ये तो सब स्क्वायर्स ही हैं, ये तो स्क्वायर्स ही हैं, ये तो है वर्ग। और ये तो मैंने आपको वर्ग याद करने के लिए ये सामने ऐसे लिख दिए, आप क्यूब भी इसी तरीके से लिख के उनको याद कर लो 20 तक, क्योंकि आगे वाली क्लासेस में आपके वो भी काम आने वाले हैं। इस क्लास में मैं और क्या बताऊं आपको, और क्या क्वेश्चन करवाऊं, आप ही बताओ मुझे, क्योंकि दशमलव वाले क्वेश्चन मैं बता चुका हूं और मैं आपको वो क्वेश्चन करवाना नहीं चाहता।
वो क्वेश्चन अब करवाना नहीं चाहता। सरिता बाजार गई, 4.5 किलो केले लेके आई, 3.2 किलो आम लेके आई, कुल कितने केले लेके आई। जब मैं आपको इतना बता चुका हूँ ना, 0.35 और 0.1 को जोड़ने के लिए पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। उसके बाद कैसे भी सवाल हो आप कर लोगे। मेरा मकसद ये चीज़ आपको याद दिलाना था, जो मैंने इस क्लास में आपको याद दिला दिया। एक मेरा मकसद ये था, पॉइंट 200, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट नीचे हटा के नीचे 10 आ जाएगा, और ये जो 0 था ना ये पहले ही हट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया 2/10, कैसे, पॉइंट 200। ठीक है जी, मतलब ये है कितना, पॉइंट 2, और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10। ये चीज़ सीख गए होंगे ना। जब आप पॉइंट 200 लिखो और नीचे 3 0 लगाओ तब तो ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गए, वही तो बात हो गई, पॉइंट हट गया ना, तो वही तो बात हो गई 2/1। समझ रहे हो मेरी बात। 2 0 ही क्यों लगेंगे, पॉइंट के बाद तो 3 है ना, तो 3 0 लग गए, तो 3 0 से 2 0 कट गए, और ये हो नीचे 2/10 बच गया आराम से, तो वही बात हो गई। तो जब गिनते हो तो पॉइंट के बाद 3 और आगे चाहे कितने भी 0 हो उनको इग्नोर कर देना है आपको, ताकि आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद जब मैं 0.2 का क्यूब करता हूँ तो 0.8 नहीं आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। 0.8 क्यों नहीं आता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर आता है 0.2 का क्यूब करने चलो तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। पॉइंट कितने पे आ रहा है, 1 2 3 पे पॉइंट आएगा, और यहाँ कितने पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ तो 1 पे ही पॉइंट आ रहा है, तो ये अपना क्वेश्चन गलत हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो अपना ठीक है, लेकिन पॉइंट भी 3 पे लगाओ, 1 2 3 पे लगाओ। एक तो ये हो गया, तो यहाँ अपना आंसर आएगा ये भी मैं आपको बता चुका। पॉइंट वाले नंबर्स को जब काटने चलते हो 8.13 बटे नीचे में अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 2 0, और नीचे अगर कोई 3.4 है तो अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 1 0। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेरा डेसिमल आपको पढ़ाने का मकसद यही था कि आगे की क्लास में हम बढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन मैंने आपको दे दिए थे, उसके बाद मैंने डेसिमल आपको पढ़ा दिया है। अब जब मैं काटापीटी करूं, जब ऊपर नीचे कुछ भी संख्याएं आ जाए, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चंस कौन से वाले, एक्स वाई वाले। ठीक है, उसके बाद टॉपिक पे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद इनके बीच में एक्स वाई मिक्स कैसे करते हैं, इधर का इधर कैसे आता है वो पढ़ेंगे। तो वहां पे जब पॉइंट वाले नंबर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, वहां पे फ्रैक्शन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। इस वजह से अपनी ये क्लासेज चली हैं, बहुत स्टार्टिंग से चली हैं, ताकि अपने साथ में बच्चे जुड़ते भी जाएं। और उनमें जब से मान लो इतनी क्लासेज चली थी और कोई बच्चा आज जुड़ रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। मैं तो बोलने को बोल दूंगा कि आप पीछे वाली क्लासेस लेके आ जाओ, सारी क्लासेस पढ़ो, फिर यहाँ से आओ, लेकिन जब अगर कोई बच्चा नया भी जुड़ रहा है, वो आज से ही देखना शुरू करेगा ना, तो उसका भी बहुत ज़्यादा मिस कुछ हुआ नहीं है। इसलिए अगर आज आप जुड़ रहे हो तो आज से जुड़ जाओ, और आज आए हो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पीछे की क्लास लेके आ जाओ, नहीं भी लेके आओगे तो भी चलेगा, आगे की क्लासेस में अपन बढ़ेंगे। और आज की क्लास में मैं नया टॉपिक तो कुछ स्टार्ट करवाना नहीं चाहता, क्योंकि आज अगर कोई टॉपिक शुरू होगा तो आप उस टॉपिक में बहुत आगे तो बढ़ नहीं पाओगे। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता देता हूं जिनमें आप कंफ्यूज रहते होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूं आज, निशान वाली, प्लस माइनस वाली, प्लस माइनस कैसे होता है वो वाली चीज़ बता देता हूं आपको। ठीक है, आ जाओ। जैसे 5 + 3 - 2 ऐसे कोई नंबर है, ठीक है, इक्वल टू 5 और 3 8, 8 में से 2 गए, 8 7 6, 6 इक्वल टू हो गए 3 - 3, 3 + 3 मान लो -9, ठीक है, प्लस
9। ऐसे कर लो, ऐसे ही दिया है मैंने आपको समीकरण, ताकि आपको मैं ये जो प्लस माइनस वाले निशान में आप कंफ्यूज होते हो ना, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ मैं कोई एक्स वाई नहीं ले रहा आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा रहा, और यहाँ पे मैं ये आपको श्योरिटी भी नहीं दे सकता कि इधर वाला बराबर आएगा, बराबर के निशान के बाद क्या है। मेरा मकसद मेन यहाँ है सिर्फ ये माइनस प्लस वाले निशान में आपका कन्फ्यूजन दूर करना। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, पक्षांतरण, और मैं इस पक्षांतरण का यूज करके ही आपके साथ डिस्कस करूंगा प्लस माइनस वाले निशान, और इसका यूज करते ही कैसे प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो, वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मान लो मैं उधर वाला सब कुछ इधर लाना चाहूँ, बराबर के निशान के इस साइड में जितना भी कुछ है मैं सब कुछ इधर लाना चाहूँ, तो कैसे लाऊंगा देखना। 5 + 3 - 2 तो इधर है ही पहले से। अब मैं उधर वाले नंबर्स को एक एक करके इधर लेके आता हूँ। सबसे पहले है 3, किसका है इधर, प्लस वाला निशान है ना इसका, तो इधर हो गया ये माइनस का 3। पक्षांतरण में प्लस का इधर आते ही माइनस हो जाता है, माइनस वाला इधर आते ही प्लस हो जाता है। उसके बाद वापिस वो +3 है तो वो आ जाएगा इधर -3 हो जाएगा। अब आगे क्या है, -9, तो -9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद उधर है प्लस का 9, तो इधर आते ही माइनस का 9 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा, अरे इधर बच जाएगा 0। जब पक्षांतरण में मैं सारी चीजें इधर लेके आ जाता हूं तो इधर बच जाता है 0। और ये समीकरण मेरा सही है नहीं है वो तो छोड़ो, अगर इसका होना तो ये चाहिए, इधर 0 है तो सारा काट पीट के इधर भी 0 आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कहीं से उठाया नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए कुछ लिख रहा हूँ यहाँ। अब देखो प्लस माइनस वाले निशान में होता क्या है जी, मैंने एक तो आपको तरीका बताया था कि प्लस वालों को सबको जोड़ दो। जैसे जोड़ दो का मतलब 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 में से 2 चले जाएंगे, 8 भी गया, 7 भी गया, 6, 6 में से 3 चले जाएंगे, 6 3, 3 में से 3 चले जाएंगे 0, +9 -9, ऐसे करते चलोगे एक तो, ठीक। जैसे जोड़ते जोड़ते एक क्या करोगे, जो हम आगे जब एक्स वाई वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे काटेंगे। देखो माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, -2 -3 -3 -9 कितने हैं, माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन उनका निशान रहेगा माइनस ही। कैसे, -2 और -3 5, -5 और -3 -8, -8 और -9 17, माइनस के 17 हो गए क्या, फिर से जोड़ लो, 9 और 3 11 है, 12 और 12 और 3 15, 16 17, ये तो हो गए माइनस के तो 17। अब प्लस वाले जोड़ते चलो, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 8 और 9 17 हो गए। मतलब प्लस वाले भी 17 हैं, माइनस वाले भी 17 हैं, प्लस के 17 से माइनस के 17 कट गए, मतलब 0। समझे क्या ये चीज़, ये मैंने जो तरीका लगाया वो तरीका आप समझे क्या। वो लोग जो बिल्कुल बेसिक में अटक जाते हैं, जो ये सब कर नहीं पाते हैं, क्या उन लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है वो रामबाण नहीं है? क्या उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ बहुत अच्छी बात नहीं है? मैं बोल रहा हूं कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। मान लो आप ऐसे बच्चे हो जिस बच्चे को स्टार्टिंग वाली चीजें नहीं आती और वो ये प्लस माइनस वाले काटा पीटी में हमेशा परेशान रहता है। जब भी वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता है 3x + 3y - 9y ऐसे वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता है और उसके काटापीटी में वहीं पे दिक्कत आ रही है, टीचर उसका आंसर लिख के आगे बढ़ रहा है लेकिन वो तो वहीं अटक गया, उसका आंसर कहाँ से आएगा? तो क्या उन बच्चों के लिए मेरी ये क्लासेज जिनमें मैं आपको बिल्कुल बचपन से पढ़ा रहा हूँ वो रामबाण इलाज नहीं है क्या? अरे मैं बोल रहा हूं कि ये क्लासेज उन बच्चों के लिए रामबाण इलाज है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनको सभी समझा देंगे लेकिन ये वाली चीज़ें इस तरीके से, इतना बेसिक से और इतने नॉलेज के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा। और अगर कोई पढ़ाएगा
अगर कोई पढ़ाएगा तो वो पढ़ लो, लेकिन आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट रहना पड़ेगा। बीच में आके जाओगे तो हो सकता है आपको बहुत इजी क्लास लग जाए, या हो सकता है आपको कुछ समझना है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये क्लास आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से साथ चल रहे हो तो आपको फील होगा, आपको पता चलेगा कि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता सकता हूं कि आपके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके आगे देखो, प्लस माइनस वाले निशान देखो, जैसे -3 और +3। तो इसमें आप क्या करोगे, मैं बहुत और पीछे ले जाता हूँ आपको, और पीछे और इजी तरीके से ले जाता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, जब ऐसी चीज़ होती है ना, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप ऐसे समझो कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है, +3 -3, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। अब तो आप समझ गए 3 में से 3 गया तो 0। तो जब अपन वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो करते क्या है, जैसे मान लो -3 +3 ये वाला आपको कोई समीकरण दे दिया, तो वो जो पढ़ाने वाला होगा, जो बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तरीके से जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है, और यहाँ पे वो क्वेश्चन चल रहा है, और यहाँ पे वो आपने उसने सोल्व कर दिया, फिर नीचे और क्वेश्चन चल रहा है, ऐसे चल रहा है क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, जैसे अपनी आगे वाली क्लासेज में भी चलता है। लेकिन इस जगह पे ये कैलकुलेशन वो इतनी जल्दी करके निकल जाएगा कि उन बच्चों को ये चीज़ मिस हो जाएगी, उनको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे आ गया। ये तो मैं बहुत ईजी बता रहा हूँ, और भी चीज़ें होंगी, जैसे मान लो ऐसे कुछ थे, तो वो क्या करके चलेगा, जब वो क्वेश्चन चलेगा तो वो इसको काट के और इसको +3y आंसर लिख के और चला जाएगा। और बच्चों को ये चीज़ वहाँ समझाना, मैं भी मानता हूँ वहाँ समझाना पॉसिबल नहीं है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपनी इस क्लास में मैं वो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ इस तरीके से, फिर इस क्लास को एंड करेंगे और फिर एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे जिसमें हम बहुत आगे से बहुत खुल के अपनी बेसिक क्लास को एक्सप्लोर कर पाएंगे। देखना, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, अब मैं घुसा रहा हूं, अब मैं इसको बीच बीच में x y z इस तरीके की चीजें घुसा रहा हूं, तो आप इस चीज को लेके चलना। ठीक है, अब देखो इसमें आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि जो x y वाली चीज़ें होती हैं ना, जिनके साथ x y z a b c कुछ भी ऐसा जुड़ा हुआ हो, वो चीज़ें एक तो इससे नहीं जुड़ेगी, जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा उससे भी नहीं जुड़ेगी, और जिसमें जैसे ये y वाले हैं और अगर यहाँ कुछ x वाला भी होता तो ये भी नहीं जुड़ते। जैसे 3x और 3y आपस में नहीं जुड़ेंगे, 3x और 3y कभी भी 6xy नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलो मिटाओ। अब देखो, अब इसमें आओ, इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करने चलोगे तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, जैसे प्लस वाले हैं 25y और 3y, तो कितने हो गए 25 और 3 26 27 28, तो ये तो है 28y। ठीक है जी, +24 -4y। अब क्या होगा, इसमें से 28y में से 4y घट जाएंगे, मतलब इसको भी एक साथ ही लेके चलो, y अक्ष वाले को कुछ अलग चीज मत समझो। जैसे ये 24 है ना एक नंबर, वैसे ही मान लो 4y एक नंबर है, वैसे ही मान लो 28y एक नंबर है। बस आपको कुछ नहीं, आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है, आपको अपने जो बड़े बड़े क्वेश्चन आना है उनके बारे में एक बार तो सोचना ही नहीं है। मैं हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ तक लेके चलूँगा, मैं यहाँ ही थोड़ी छोड़ दूँगा आपको, अरे यहीं थोड़ी छोड़ दूंगा, यहाँ से सब कुछ आपका जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हो, बच्चे हो, तो आपके बैग में सब कुछ डाल के उसके बाद ही तो वहाँ स्कूल में भेजूंगा। पेन कॉपी और जो भी कलर वलर सब कुछ है अंदर डाले, बैग पैक किया, उसके बाद ही तो आगे बढ़ोगे, तभी तो मज़ा आएगा। बस वही बात ये है, मैं अभी आपकी पैकिंग कर रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, आपकी सारी चीज़ें आपकी इस बैग में डाल रहा हूँ कि आप जब वहाँ जाओ
आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हो तो आप जो चीज़ चाहिए, जैसे मान लो 28y माइनस 4y वाला चाहिए तो अपने बैग में से ये निकाल लोगे। मान लो पॉइंट वाला चाहिए तो अपने बैग में से पॉइंट वाला सवाल निकाल लोगे। वहाँ तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो आप ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, आपके दिमाग में होगी। बैग से मेरा मतलब है दिमाग, और बैग की चीज़ों से मेरा मतलब है ये छोटे छोटे टॉपिक्स। जब आपको समझ होंगे तो आप वहाँ निकाल लोगे। मुझे पता है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, और ये चीज़ मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। ये चीज़ नहीं, लेकिन इस चीज़ को समझो यार, इस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है, क्यों पढ़ा रहा हूँ, मकसद तो समझो। 28y में से 4y घटा दो, तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे घटाता हूँ। 28y माइनस 4y कितने बचे, 24y। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 24y माइनस 4, 24। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप 24 में से 24 घटा दोगे, नहीं, y x वाली संख्या अलग है, ये 24 अलग है, सारी चीज़ों को अलग अलग लेके चलना है। और मेरे दिमाग में इस तरीके के सवाल नहीं आ रहे कि मैं आपको अटका दूं। देखना 24y मैं लेके चल रहा हूं, मेरी तरफ से नंबर लिख रहा हूं, माइनस 4x प्लस 3y माइनस प्लस 4x माइनस 20y माइनस कुछ नहीं, माइनस करूँ क्या, x y, चलो माइनस का 7y लिख देता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आप, जैसे मान लो, एक चीज़ मेरी समझना, मान लो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ ना, तो मुझे ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा वहाँ तक। आप ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और तो मुझे ये पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा ऐसे पूरे क्वेश्चन को देखने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, काटने पीटने में या फिर कभी कभी मल्टीप्लाई करने में वो लिख रहा होता हूँ ना जब, तब वो चीज़ मुझे शो नहीं हो रही होती है। उस वजह से कैलकुलेशन में 4 की जगह कभी कभी 3 लिख जाता है, या फिर बोलते टाइम पे पढ़ने में, मतलब दिमाग में तो वो चीज़ सही है, पढ़ने में 4 की जगह 3 भूल जाता है। तो उन सब चीज़ों को ना आप एडजस्ट करके चलोगे, उन चीज़ों को, उनका हवा नहीं बनाओगे, आपका कभी आंसर गलत नहीं आएगा। अगर हो भी गया हल्का बहुत तो आप उसको ठीक कर लेना, बस पीछे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं बताऊंगा, चाहे मैं रुक जाऊंगा कॉन्सेप्ट बताते बताते, लेकिन आप तक कभी गलत नहीं पहुंचने दूंगा। हो सकता है कंफ्यूज कोई भी हो सकता है, लेकिन गलत नहीं पहुंचने दूंगा। और अगर कोई भी चीज़ कहीं पे भी गलत हुई तो उस चीज़ को हमेशा सही करवाई जाएगी। तो आप विश्वास करते चलो। अब इस नंबर को मान लो आपको समझना है, जैसे कि y वाले देखो, पहले y वाले कितने हैं, ये y का, ये y वाला, ये y वाला और ये भी y वाला। काटना पीटना सिखा रहा हूँ यार, हंसते खेलते चल रहा हूँ, बचपन से चल रहा हूँ मैं। कहाँ कौन सा आपको बहुत बड़ा गुरु ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ तो बस ये काटना पीटना आपको बता रहा हूँ, ताकि आप ये चीज़ एक ऐसे ही सीखते चले जाओ। जैसे मान लो आप ये सीखने आए ही नहीं थे, आप तो दशमलव सीखने आए थे, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई बिना प्लानिंग के ही, तो आगे आपके ये चीज़ दिक्कत नहीं देगी। 24y है प्लस का, 24y है प्लस का, और इधर देखो मैंने जो 24y में से 24y चले जाएंगे तो उनका तो काम खत्म हो सकता है ना। तो 20 और 24y क्यों, 3y भी तो प्लस का है ना इधर। 24 और 3 कितने हो गए, 27, और ये कितने हैं, 20 और 7 कितने हैं, 27। ये भी, ये 2 माइनस के हैं, ये 2 प्लस के हैं, तो मैं अलग से इसको 27y लिखूं माइनस 27y लिखूं, तो क्या मैं ये कैलकुलेशन दिमाग में भी कर सकता हूं क्या। 27 नहीं, ये है 28, तो इसको मान लो एक बार के लिए। मैं बोल रहा हूं ना, ये जब मैं लिख रहा होता हूं ना, तो उस टाइम पे ये चीज़ बताते टाइम पे दिमाग में थोड़ी अजीब हो जाती है। इसको 8y कर लो, समझाने के लिए ही तो बता रहा हूं। तो 24, सॉरी यार ऐसे नहीं, 8y नहीं 7y था, सही था, वो प्लस अक्स वाला देख रहे थे अपन। ये है कितना, 7y है। देखो ये प्लस का 3y तो है ना इधर, ठीक है। तो 24 और 3 कितना, इसको छोड़ो, ये तो अक्स वाला है, इसको नहीं लाना। फिर से बता देता हूँ, फिर से रिपीट करवा देता हूँ, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं। देखो 20y प्लस का और 3y प्लस का, तो 20 और
24, देखो बुरते बोलते टाइम पे 24 और 3 कितने हो गए, 27 हो गए ना। तो ये तो है 27y प्लस का, और इधर 27y माइनस का है। समझिए मेरी बात। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे काट सकता हूँ क्या, ये 27 से ये 27 कट गए। ये कैलकुलेशन क्या मैंने दिमाग में ही कर ली क्या, कर ली ना, ताकि मेरे को पेज को भरना ना पड़े आगे। मेन मुद्दा समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा था। 27-26 के लफड़े में मत पड़ो, 27-28 के लफड़े में मत पड़ो। मैं मेन मुद्दा आपको क्या समझा रहा था वो समझ गए, कि जैसे 24 और 3 27 तो है प्लस के, और 20 और 7 27 है माइनस के, और दोनों है भी वाई वाले। तो क्या मैं इससे इसको काट सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो उसके बाद देख लो 4x और 4x को भी काट सकता हूँ, क्योंकि ये है माइनस का, ये है प्लस का। तो इसका पूरे का आंसर मेरे पास कितना आ गया, 0। और ये काटने वाला वो नहीं है जब आप डिवाइड में काट रहे थे 4/4 को और उसका 1 आ रहा था। जब मैं ऐसे प्लस माइनस वालों को काट रहा होता हूँ ना, तो 4 अक्ष में से अगर 4 y चले गए, 4 अक्ष में से अगर 4 अक्ष चले गए तो वो 0 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, प्लस माइनस समझ रहे हो। और एक चीज देखो मैंने एक चीज और बताई थी। अब ये तो आप डायरेक्ट अक्ष वाई वाले हैं, जैसे 1 2 3 4 नंबर हैं, पूर्णांक हैं, उनके साथ जोड़ रहे हो, घटा रहे हो। और यही चीज अगर यहाँ भी आ जाती है ना, 1/2 माइनस 4/7 प्लस 1/2, तो इस चीज को जैसे ये माइनस का है, तो इस चीज को आप कैसे भी लेके चलते हो, इस 1/2 को 1/2 से आप काट सकते हो क्या। चलो चेक करते हैं काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं। अगर ये ऐसे चल रहा है तो मेरा तो मेन काम है आपको चेक करवा के सब कुछ दिखाना, सब कुछ यहाँ पे सिद्ध करवाना। चलो आओ देखें क्या था, 1/2 माइनस 1/7 प्लस 1/2, और ये 1/2 था माइनस में। चेक करवा रहा हूँ, इसका लूँगा मैं एलसीएम। एलसीएम मेरे पास आया 14 है, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7 माइनस का, माइनस 7 दूनी 14, 2 एकम 2 माइनस का, प्लस 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ठीक है, 7 8 9 माइनस के 9, और प्लस के साथ में से माइनस के 9 गए तो 8 9 माइनस के 2/14 आया, और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 माइनस के 1/7 आया ना, माइनस का 1/7। इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। मैं इसको कैलकुलेशन में देख लो फिर से कोई मिस्टेक हुई है तो आपकी। 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। नंबर तो ठीक है, मतलब मैं इसको डायरेक्ट नहीं काट सकता। अगर मैं इसको डायरेक्ट ही काट देता तो मेरा आंसर आ जाता -4/7। ये डायरेक्ट नहीं कटेगा। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। और यहाँ वाली चीज़ समझ गए ना, माइनस और माइनस वाले आपस में प्लस हो जाएंगे। देखो ये चीज़ माइनस और माइनस दोनों आपस में हो जाएंगे जुड़ के, और आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, उसके बाद प्लस और प्लस आपस में जुड़ते हैं और आंसर आएगा प्लस में। प्लस और माइनस आपस में घटते हैं और निशान वो आएगा जिसका सबसे बड़ा हो। ये मैं मल्टीप्लाई नहीं बता रहा हूँ आपको, ये जब ये प्लस वाले निशान आते हैं ना तब का बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, अगर प्लस वाला बड़ा है तो आंसर आ जाएगा प्लस, और अगर माइनस वाला बड़ा है तो आंसर आ जाएगा माइनस। ये तब है जब मैं इनका योग कर रहा हूं। और ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठाते चलो, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके पूरी मैथ में आपके काम आती है। ठीक है, इनको देखते चलो। उसके बाद जब मैं गुणा करता हूं तो माइनस माइनस का निशान आपस में गुणा होके हो जाता है प्लस। ठीक है, प्लस प्लस का निशान आपस में गुणा होता है तो प्लस ही रहता है, और प्लस और माइनस आपस में गुणा होके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये चीज आप याद रखोगे गुणा में। ठीक है मेरी बात,
माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं और निशान आता है उनके माइनस का ही। प्लस और प्लस आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन निशान आता है प्लस का। और प्लस और माइनस जब दो नंबर हो, जैसे ऐसे 3 + 4, ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल प्लस प्लस का, और -3 + 4, तो ये आपस में जुड़, इसका क्या हुआ, 4 में से 3 घट गया जब ये दोनों साथ में हो। मैंने ये तो नहीं बोला, जब ये दोनों साथ में हो तो आपस में आपको करना तो क्या है, माइनस ही। कैसे घटाना ही है इसमें से, जैसे मान लो -3 और 4, तो 4 में से 3 को घटा दो। आंसर किस में आया, मेन चीज क्या है, आंसर आया जो संख्या बड़ी है उसमें। इसमें संख्या बड़ी कौन सी है, 4, तो जब 1 आएगा तो वो आएगा प्लस का। समझ गए मेरी बात, ये इसको इधर नहीं इधर रखना, वो अलग है मल्टीप्लाई वाला, ये लो, ठीक है। जैसे प्लस का 5 और माइनस का 7, ये था। अब ये दोनों क्या हुए, आपस में जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो आपस में ये घट जाएंगे। 7 में से 5 चला जाएगा, 6 7 2 बच रहे हैं, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस वाला है ना, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ये चीज़ आप समझो, ये चीज़ आप देखो, बहुत बड़ा कोई मैं आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें सारी मैथ में हैं, और ये चीज़ मैथ में तो है ही, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है। कोई मैं अपनी तरफ से स्पेशल तो कुछ बता नहीं रहा। और जो मैथ पढ़ते हैं, जो इतनी बड़ी तैयारियां भी करने की सोच रहे हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां भी करने सोच रहे हैं, वो भी ये सब चीज़ें तो जानते होंगे, लेकिन करते हैं सिली मिस्टेक्स। ये माइनस प्लस वाले निशान की एक मिस्टेक हो जाती है ना, तो वो चीज़ आपको देती है बहुत ज़्यादा दुख, आगे चल के आपके आंसर्स नहीं निकलते। तो ये क्लास अपनी हंसते खेलते ख़त्म हो गई। बहुत क्रिस्प सा वीडियो था, क्रिस्प सी क्लास थी, इसको ख़त्म कर दें। अगला टॉपिक ना अपन टॉपिक लेके चलेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना के लेके आऊँगा, मैं आपके लिए पीपीटी बना के लेके आऊँगा, जिससे मैं पढ़ाना प्रीफर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस एक जगह करके तो ले आऊँ, ताकि मैं आपको बता दूँ। फिर मैं लिख के भी बता दूँगा, अपना तरीका वही चलेगा जो अपन ऑफलाइन क्लासेज में अपना तरीका चलता है, ठीक है। तो इस क्लास को भी बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। आज की कल की क्लास में अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच गया हो तो उस टाइम को आप कुछ अलग एक्टिविटीज़ में लगाओ। मिलते हैं अगली क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं इन वीडियोस को इतना छोटा छोटा, इन क्लासेस को इतना छोटा छोटा इसलिए रख रहा हूँ कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि 1000 बच्चे अपने चैनल पे हो जाए, और 1000 बच्चों में से 999 बच्चे 1000 बच्चों में से अपनी क्लास रोज़ देखें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मिलियंस में सब्सक्राइबर्स, मिलियन में चीज़ें होती चली जाएंगी, अपन चलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 999 बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो वो 999 बच्चे मुझे रोज़ चाहिए, रोज़ मेरी क्लास के लिए चाहिए। 2 बजे मैं क्लास प्रीमियर करता हूँ, 2 बजे मुझे वो बच्चे रोज़ अपनी क्लास में चाहिए। तो ये चीज़, अगर आप मेरा यही पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन आपके सामने है, और मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे 999 बच्चे चाहिए और वो रोज़ मेरी क्लास ले, तो इस चीज़ को आप बहुत सीरियस लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ आता हूँ ताकि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। आप जितना जल्दी ये बात समझोगे उतना जल्दी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मैं आप लोगों के साथ जुड़ता चला जाऊँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं बताता रहता हूँ, मेरा ज्ञान अपने आप निकल आता है, मैं निकालना नहीं चाहता। तो फिर ठीक है, और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगली क्लास में मिलेंगे और टॉपिक लेंगे बेसिक सा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।